अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और जो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैं आरिज को उठा रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि 7 बज रहे हैं और ये सो रहा है बड़े आराम से, बड़े मस्ती में। और आज हम सब लोग ऊपर ही सोए हुए थे और ये देख के सुबह मॉर्निंग टाइम है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और प्यारा मौसम भी हो रहा था। ये देखिए बहुत ही सुकून वाला टाइम होता है ये। और चलिए तो मैं किचन में आ गई हूँ जल्दी से फटाफट और बना लेती हूँ बेटू के लिए चाय वगैरह और उसका लंच रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने जल्दी से उसमें से मलाई निकाल के साइड से रख दी थी और चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। चलिए तो ये चाय बन रही है, मैंने उसमें पत्ती ऐड कर दी है, चाय पत्ती। और साइड से मेरी सब्ज़ी रखी हुई है जो मैंने रात के टाइम बनाई हुई थी, शाम के टाइम पे बेसन के आलू, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे। लेकिन मैं क्या है वीडियो शूट नहीं कर पाई थी शाम के टाइम, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए तो मेरी चाय भी बन रही है साइड से और मैं सब्ज़ी गरम करके उसको पलट देती हूँ दूसरे बर्तन में, जिससे ये खाली हो जाए। तो मेरे को बेटू के लिए लंच बनाना है मुझे इसमें, और बेटू ने आज बोला है कि मुझे लंच में लेके जाना है पास्ता। तो फिर चलिए मैं उसमें अच्छे से उसको साफ़ करके उसमें पास्ता बॉईल होने रख देती हूँ और जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और ये देखिए पास्ता रखा हुआ है, अब मैं उसको निकाल देती हूँ प्लेट में, और उतना ही जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही निकाल के मैं उसमें बॉईल करूँगी। चलिए तो मैं पास्ता निकाल लेती हूँ उसके लंच के हिसाब से, उसको कितना लगेगा कितना नहीं। और सुबह में बहुत कमी के साथ टाइम मिलता है और मैं कोई भी चीज़ हो उसको देखकर साफ़ कर कर जब बनाती हूँ। मेरे को आदत सी पड़ गई है मुझे देखने की, क्योंकि कचरा वगैरह होता है इसलिए। चलिए तो बाती बातों में मेरी चाय भी बन गई है और अब मैं छान लेती हूँ चाय। पहले बेटू के लिए छान देती हूँ और फिर मैं अपने लिए छान लेती हूँ। मैं पीती हूँ कांच के गिलास में, मुझे कप वगैरह में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कांच का ही होना चाहिए कुछ भी हो, लेकिन मैं गिलास में ही पीती हूँ। चलिए तो मैंने पराठे भी बनाए हुए थे जो रोटियों के बनते हैं आप लोग। चलिए तो मेरे चाय भी बन गई है, पराठे भी बन गए हैं जो मैं रोटियों के बनाती हूँ। इससे रोटी क्या है वेस्टेड नहीं होती हैं और खा भी लेते हैं अपन। चलिए तो पास्ता भी बॉईल हो रहा है और चाय मैं ले जाती हूँ। और क्या है कि मैं बेड पे बैठ के नहीं पीती हूँ चाय वगैरह, कुछ भी खाना वगैरह खाना होता है मैं नीचे ही बैठ के खाती हूँ देसी अंदाज में। और फिर बच्चों का साथ भी रहता है तो बच्चे फैलाते करते हैं, मस्ती करके खाते हैं, इसलिए ये देखो ये चाय है मेरी और बेटू की, और ये पराठे हैं। और अब हम इनको अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाते हैं। आप लोग भी आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ में। चलिए तो बेटू भी रेडी होकर आ गया है, ये देखो ये स्कूल के लिए कंप्लीट हो गया है बिल्कुल जाने के लिए, सिर्फ चाय वगैरह पी रहा है। आज क्या है ये पपड़ी लेने नहीं गया हुआ था, इसको देर हो रही थी इसलिए। चलिए तो मेरा पास्ता बॉईल हो गया था, उसको मैंने निकाल के रख लिया है। चलिए तो ये चाय रखी है, सब चीज़ कट कर ली है मैंने, मैं पास्ता बना लेती हूँ। और ये देखिए मिनटों में पास्ता बन के रेडी हो गया है मेरा, और बहुत ही गर्म है। ये देखिए इसमें से भाप भी उड़ रही है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। चलिए तो मैं फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। ये थोड़ा आलकसपना आ रहा था इसको, तो आलकसपना दिखा रहा था, थोड़ा लेज़ी हो रहा था तो इसलिए लेट गया है। और चादरें वगैरह ऐसे ही रखे हुए हैं। चलिए तो पास्ता ठंडा हो गया था जब तक, और मैं ठंडा ही करके उसके लंच में लगाती हूँ, गर्मा गर्म नहीं लगाती हूँ क्योंकि प्लास्टिक लंच है, लंच बॉक्स है उसका, इसलिए। और इतनी देर में पास्ता ठंडा हो रहा है जब तक मैं बिस्तर भी एक से कर देती हूँ, बेड वगैरह तकिए वकिए सब। रात में पता ही नहीं बच्चे कुश्ती लड़ते हैं क्या होता है, तकिए वगैरह के कवर इधर से उधर हो जाते हैं और उनके बंद होते हैं जो वो भी खुल जाते हैं। ये देखो मैं वही बांध रही हूँ और देख रही हूँ बेटू कहाँ गया है, नीचे गया है या छत पे गया है, क्योंकि सुबह का टाइम तो बहुत अच्छा रहता है। और हमारा देखो बारिश भी उठ के आ गया है, बारिश नीचे चला गया था
और ये देखिए अब उसके लिए हमने टोस्ट मंगाए हुए हैं और उसको भी हम चाय दे देते हैं। और आ गया हमारा आरिज। और बाती बातों में देखिए मेरा कितना सारा काम है जो निपट गया है। लंच भी बन गया है, चाय वगैरह भी बन गई है और मैंने बेड भी एक सक कर दिया है, चादरें वगैरह खड़ी कर रही हूँ। चलिए तो कुछ नहीं, बाती बातों में तो पता ही नहीं चलता है कि काम कब निपट गया। और ये ही मेरा डेली रूटीन रहता है, डेली उठना 6 बजे और 6 बजे से काम में लग जाना है बस। और धीरे धीरे मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। अगर आप लोगों को परफेक्ट चाहिए मेरा डेली रूटीन सुबह मॉर्निंग और नाइट तक, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और जिस किसी को देखना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताए कि किसको देखना है डेली रूटीन, तो फिर मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो फुल बनाऊँगी और फिर शेयर करूँगी। चलिए तो पास्ता ठंडा भी हो गया था और बातें भी काफ़ी सारी हो गई हैं। और ये देखिए मैं उसके लंच में लगा दे रही हूँ और आधा आधा या थोड़ा सा बचा दूँगी जिससे वो यहीं खा लेगा। बोलता है कि मुझे थोड़ा सा यहीं खाना है, क्योंकि उसको देख के पास्ता वगैरह हुआ या कुछ और देख के उसको लगता है कि मुझे खाना है ये, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बचा दिया है। और वो मुझसे साथ ही साथ में कुछ बात भी करता हुआ जा रहा था, लेकिन क्या है इतनी आवाज़ होती है, इतना शोर शराबा होता है कि मुझे आवाज़ इसीलिए म्यूट करना पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुर्गी, मुर्गा, कबूतर ये सारे जानवर हैं तो उनकी सुबह में ही आवाज़ आती है। और आप लोगों को पता भी है मुर्गा जब बांग देता है तो वो लगातार चिल्लाता ही रहता है, इसलिए उसकी आवाज़ आती है तो मुझे आवाज़ म्यूट करना पड़ती है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि चे चे पे पे सुनाई आए तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैं सारी आवाज़ म्यूट कर देती हूँ। और इस वीडियो में तो मुझे पूरे में ही वॉइस ओवर देना पड़ा है। चलिए तो कुछ नहीं, अब आपसे बात करती हूँ। मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ शाम के टाइम, और दिन में मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई थी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए। और मैं जस्ट अभी रोटी बनाकर आई हूँ किचन में से, तो पसीना बहुत आ रहा है। और मैंने आलू बॉईल किए हैं, उनकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, मई के आलू, तो उनको ठंडा कर रही हूँ, फिर उनको छीलूँगी। ये देखो उनको छील के फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। आज मैंने रोटी पहले बना ली है, जिससे आधी दिक्कत दूर हो गई है, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। अपन सब्ज़ी चलते फिरते बना लो, लेकिन रोटी तो वहीं पर खड़े होकर बनाना पड़ती है, तो गर्मी बहुत लगती है। पसीना देखो कितना आ रहा है। और किचन में अपन फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते हैं, गैस उड़ेगी, इसलिए गर्मी में ही मरना पड़ता है और जब रोटी बनती है। चलिए वो तो दिक्कत सबकी ही है, मेरी अकेले की नहीं है, लेकिन बनाना तो पड़ती है। चलिए तो मेरी रोटी वगैरह बन गई हैं, सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ फिर आप लोगों से अगर टाइम मिला तो। चलिए तो अब मैं आप लोगों से सुबह में मिल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी दिन से लंबी हो गई है और चल रही है कंटिन्यू। इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और अपना ढेर सारा ख्याल।